हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इम्प्रेसिव। आज का हमारा जो लेसन प्लान है वो है सिमुलेशन का लेसन प्लान, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के विषय के बारे में। इसका लेसन प्लान जो कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से स्टेप जो हैं इसमें सिमुलेशन के लेसन प्लान में यूज़ किए जाते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले आता है हमारा किसी भी पाठ्य योजना में भूमिका। भूमिका में क्या क्या आएगा? नाम, अनुक्रमांक, विषय क्या है हमारा भौतिक विज्ञान, उप विषय क्या रहेगा पर्यावरण। कक्षा 8वीं के लिए ये लेसन प्लान जो है बनाया जा रहा है। दिनांक आएगी, समय अवधि, टाइम पीरियड कितना रहेगा इस लेसन प्लान का, और निरीक्षक का नाम। जिस भी निरीक्षक को हमें ये लेसन प्लान जो सबमिट करवाना है उनका नेम जो है यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा अनुदेशनात्मक उद्देश्य। पाठ के अंत में विद्यार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। पहला है पर्यावरण को परिभाषित करेंगे, पर्यावरण के प्रकारों को वर्गीकृत करेंगे, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण में अंतर बताएंगे, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण देंगे। तो ये थे हमारे अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसके बाद आएगा सहायक सामग्री। जो भी एक सामग्री अध्यापक पढ़ाते समय बच्चों के प्रयोग में लाते हैं उसे हम कहते हैं सहायक सामग्री, जैसे चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। पूर्व अनुमानित ज्ञान। छात्राध्यापिका यह मानकर चलेगी कि छात्रों को पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी होगी। अब आएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो कुछ प्रश्न के द्वारा जो है अध्यापक बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों हम किस ग्रह पर रहते हैं? उत्तर है पृथ्वी पर। प्रश्न दूसरा है, विद्यार्थियों पृथ्वी पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? उत्तर पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य आदि। प्रश्न तीसरा है, पेड़ पौधे तथा जानवर मिलकर क्या करते हैं? उत्तर देने में असमर्थ। तो ये जो है बच्चे नहीं जानते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा उनके लिए कि पेड़ पौधे तथा जानवर मिलकर क्या करते हैं। अब आएगा इसके बाद उप विषय की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। विद्यार्थियों जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जानवर, मनुष्य देखने को मिलते हैं। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु यह सब पर्यावरण का ही अंग हैं। तो छात्रों हमारा आज का विषय है पर्यावरण। अब आएगा प्रस्तुतिकरण। इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे? सबसे पहले आएगा शिक्षण बिंदु, फिर आएगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और चॉकबोर्ड। पर्यावरण, पहला शिक्षण बिंदु है पर्यावरण। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोगों, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। विद्यार्थी सुन रहे हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। उदाहरण पेड़ पौधे, जीव जंतु, घर, सड़कें, उद्योग, गाड़ियां आदि। अब आते हैं पर्यावरण के घटक। विद्यार्थियों पर्यावरण के मुख्य रूप से दो घटक हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। चॉकबोर्ड पे जो है अध्यापक लिखेंगे पर्यावरण के घटक। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण की। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों पर्यावरण के कितने घटक होते हैं आप बताइए। यहाँ पे जो है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे विद्यार्थी उत्तर देते हैं दो घटक। शाबाश, बैठ जाइए। अगला बिंदु आता है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार। छात्रों प्राकृतिक पर्यावरण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जैवमंडल, दूसरा है स्थलमंडल, तीसरा है वायुमंडल
और चौथा है जलमंडल। चॉकबोर्ड का कार्य है प्राकृतिक पर्यावरण के 4 भाग। पहला जैवमंडल, दूसरा स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। हमें चॉकबोर्ड पे वो पॉइंट लिखने हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेन पॉइंट्स जो हैं हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखने चाहिए। इसके बाद आता है जैवमंडल। जैवमंडल क्या होता है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैवमंडल प्राकृतिक पर्यावरण का ही एक भाग है। विद्यार्थियों, प्राकृतिक पर्यावरण के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? आप बताइए। बच्चे उत्तर देते हैं जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और चौथा है जलमंडल। शाबाश, बैठ जाइए। अब यहाँ पे जो है आप पर्यावरण के घटक जो है देखो इस प्रकार से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे इस पिक्चर को जो है काफ़ी इंटरेस्ट से देखेंगे और टॉपिक को भी काफ़ी इंटरेस्ट से ही समझेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे पर्यावरण के घटक प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित घटक। प्रकृति में देख सकते हैं जलमंडल है, यहाँ पे जल का भूभाग जो है पाया गया है। वायुमंडल है, वायुमंडल में जितनी भी गैसेस हैं वो यहाँ पे पाई गई हैं। इसके बाद है तीसरा घटक स्थलमंडल है। स्थल पर जितनी भूमि पर जो भी जीव जंतु ये चीज़ें पाई जाती हैं वो स्थलमंडल कहलाता है। और जैवमंडल, यहाँ पे ये जैवमंडल का हिस्सा है। अब आते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित जो है यहाँ पे इमारतें देख सकते हैं आप, सड़क देख सकते हैं, यहाँ पे सड़क बनाई गई है और यहाँ पे उद्योग भी देख सकते हैं। ये सभी जो है मानव निर्मित ही हैं। तो इस तरह आप कुछ भी पिक्चर या टीएलएम के माध्यम से बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। छात्राध्यापिका चार्ट की सहायता से समझा रही होगी। विद्यार्थी चार्ट की ओर देख रहे होंगे। अब आता है अगला मंडल, स्थल मंडल। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानी एवं खनिज का बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। उदाहरण के लिए वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि आदि। विद्यार्थी जो है अब ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न करेगी। विद्यार्थियों, स्थल मंडल किसे कहते हैं? आप बताइए। बच्चे उत्तर देते हैं पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। शाबाश, बैठ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉकबोर्ड का कार्य स्थल मंडल, पृथ्वी की ठोस परपट्टी। अब आता है अगला वायुमंडल। पृथ्वी की चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। यह सूर्य की हानिकारक किरणों तथा झुलसाने वाली गर्मी से हमें बचाते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और ब्लैक बोर्ड कार्य में क्या लिखा जाएगा? वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। अगला आता है हमारा जलमंडल। जल से घिरे हुए क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से निकलकर बनता है। विद्यार्थी सुन रहे होंगे। विद्यार्थियों, वायुमंडल किसे कहते हैं? आप बताइए। बच्चे उत्तर देते हैं पृथ्वी पर चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। शाबाश, बैठ जाइए। अगला शिक्षण बिंदु आता है मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण में मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए सड़कें, उद्योग, इमारतें आदि। विद्यार्थी सुन रहे होंगे। अब आता है पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन। छात्रों, जो भी इसमें पाठ में अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया है उसका जो है एक बार रिवीजन टीचर करेगा। तो यहाँ पे इसे कहते हैं पुनरावृत्ति। छात्रों, आज हमने पर्यावरण तथा पर्यावरण के घटकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया।
पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोगों, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक तथा मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पेड़ पौधे, घर, जीव जंतु, सड़कें आदि पर्यावरण के मुख्यतः दो घटक हैं, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियों में शामिल हैं। मानव निर्मित पर्यावरण मानव द्वारा बनाया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। अब बच्चों का मूल्यांकन जो है अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न पूछकर किया जाता है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण के प्रकारों को वर्गीकृत कीजिए। तीसरा है, प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण में क्या अंतर है? चौथा प्रश्न, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण दीजिए। अंतिम बिंदु जो आता है पाठ योजना का गृह कार्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी पाठ योजना का। तो आप यहाँ पे जो है अध्यापक प्रश्न देते हैं बच्चों को गृह के लिए। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रकारों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी पाठ योजना, जो कि सिमुलेशन लेसन प्लान था। आपने देखा कि किस तरह जो एक हम सिमुलेशन का लेसन प्लान बना सकते हैं। तो अब यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।